अगर पाई की मौजूदा कंडीशन की बात करें तो इससे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि पॉइंट 10 भी पाई मूव नहीं कर रहा। अरे मूव करना तो दूर की बात यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी हिलचल नहीं हो रही। यहाँ तो ये होता है ना कि 5% नीचे चला जाए, 5 पॉइंट ऊपर चला जाए, ऐसा भी नहीं है। ना बेचारा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, जहाँ पे बैठा है वहीं पे ही बैठा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो सप्लाई है वो बतदरीज बढ़ता जा रहा है। अभी कल की डेट में 30 मिलियन इकट्ठे यहाँ पे एंटर हुए हैं। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 30 मिलियन कल की ज़्यादा हुई है, 10.14 बिलियन हो चुकी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 12 मिलियन पे ही बैठा हुआ है। 12 मिलियन पे भी बैठना बड़े दुख की बात नहीं है, इससे भी बड़े दुख की बात है कि कल से सिर्फ 11% माइनस में चेंज आया है। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के कि सर्कुलेटिंग सप्लाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ना लोग खरीदने की तरफ आ रहे हैं, ना लोग बेचने की तरफ आ रहे हैं, ना लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, ना लोग यहाँ पे अपनी सप्लाई चेन ब्लॉक कर रहे हैं, ना लोग यहाँ पे नई ऐप्स दे रहे हैं, ना लोग इसकी तरफ केवाईसी कर रहे हैं, ना माइग्रेशन का प्रोसेस तेज हो रहा है, ना हमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस देखने में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मौजूदा टाइम में आपकी जो पाइको टीम है उसको पाइनियर्स आहिस्ता आहिस्ता अकेला कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि अब पाइनियर्स एकदम से पाई से पीछा क्यों छुड़ा रहे हैं। अरे भैया उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे अब सप्लाई बढ़ती जा रही है, अब ये सारी सप्लाई पाई के हाथों से ही डायरेक्ट निकल के आ रही है। और पाई को टीम जब चाहती है वापस ले लेती है, जब चाहती है मार्केट में फेंक देती है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जब आपके दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास होगा तो इंडिया जब चाहेगा दरियाओं में पानी छोड़ देगा, जब चाहेगा रोक देगा। जब रोक देगा तो खुश्क साली हो जाएगी, जब छोड़ देगा तो सैलाबी कंडीशंस आ जाएगी। मतलब दोनों सूरतों में मौत ही मौत है। अब यहाँ पे अगर कीमत ऊपर चली जाती है तो पाई को टीम बेच के अपना खरा कर लेती है, नीचे जाती है तो पाई को टीम जो है खरीद के अपनी चांदी कर लेती है। वो हर चीज को अपने ही मुताबिक चलाने का सोच रही है और यही उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है जिसके लिए कम्युनिटी उसकी तरफ नहीं आ रही। नहीं तो जितनी मेरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, अभी तक पाई को टीम ने यहाँ पे अपने मेन नेट में एंटर हो चुका होना था। ये जो क्लोज मेन नेट में फिर रहे हैं ना, क्लोज मेन नेट से इन्होंने ओपन मेन नेट में चले जाना था अगर कम्युनिटी का यहाँ पे ट्रस्ट होता। लेकिन चूंकि कम्युनिटी यहाँ पे साथ नहीं दे रही, इसलिए इतनी स्लो मूवमेंट हो रही है, इतनी स्लो मूवमेंट हो रही है कि जिसके बारे में ये कहना ठीक होगा कि ये जहाँ पे चलते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं। मूवमेंट ना होने के बराबर है। अब इसके मैं कुछ प्रूफ भी आपको देता हूँ। ये देखिएगा, हमारे पास जो है पिछले 20 घंटे में एक ही ट्रांजैक्शन हुई है 1.9 बिलियन की, और ये भी प्राइवेट अकाउंट में हुई है। इस तरह से कुल 2 ट्रांजैक्शन हुई। OKX में यहाँ पे 9 लाख की हुई, फिर OKX में 3 लाख की हुई, फिर OKX में यहाँ पे 2 लाख की होती है, फिर सारा कुछ आपके पास प्राइवेट अकाउंट में आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से निकाल के खुड्डे लाने लगा रहे हैं। उनको पता है कि यार पाइको टीम से तो ये मैनेज कोई नहीं होना, हमें अपने तौर पे ही कुछ करना पड़ेगा। और देखिए कितने अफसोस की बात है कि इनके ऑफिशियल पेज पे हमारे पास जो डेली बेसिस पे आउटपुट्स आना चाहिए थी, डेली बेसिस पे यहाँ पे हमें हेडलाइन मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। जबकि इसी के पैरेलल आप देखेंगे कि हमारे पास एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरलिंक लैब्स, जो कि ना सिर्फ हर 24 घंटे में यहाँ पे आउटपुट देता है, 24 घंटे में यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ देता है, बल्कि वो हर तरह से यूज़र को साथ मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले दिनों NodePy ने वैलिडेटर्स को नवाजने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जितना आपका माइनिंग रेट है उससे हम 22 गुना ज़्यादा आपको देंगे। अरे भैया देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ जब साल में एक आध बार यहाँ पे ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आपके पास ये एक कंपनी जो कि डेली बेसिस पे आपको इस तरह से एंटरटेन करती है, कभी रिवार्ड्स के जरिए, कभी पैसों के जरिए, कभी लंच के जरिए, कभी टिकट के जरिए, कभी टूर के जरिए, हर तरह से आपको एंटरटेन करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अभी पूरी तरह से जामा भी नहीं है और मेननेट की लॉन्चिंग की बात भी हो रही है। इनके नए नए वर्जन्स भी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। और भैया यहाँ पे मज़े की बात ये भी बनती है
के साथ साथ लोगों को काफ़ी ज़्यादा चस्का भी लगवा रहे हैं। हाँ, आपको नहीं पता कि ये बगैर लॉन्चिंग के, बगैर TGE के लोगों को इन्होंने ठीक ठाक नवाजा है। अपने साथ काम करने वाले लोगों को, अपने प्रमोटर्स को, अपने डिजिटल सेक्शन को, अपने डेवलपर्स को, अपनी टीम को, अपने यूज़र्स को हर तरह से ठीक ठाक तरह से नवाजा है। और देखें यहाँ पे जो उनका मैसेज मुझे अच्छा लगता है, अभी यहाँ पे क्या है, इंटरलिंक इंश्योर KYC फॉर एवरीवन एंड प्रायोरिटी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, कि हम जो है वो हर एक की पहले KYC करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। दुख की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहने को तो हमारी जो माइग्रेशन है वो रोज़ाना मिलियंस के हिसाब से हो रही है। आप देखो ना, 10 अप्रैल को 19 मिलियन, 9 अप्रैल को 10 मिलियन और 4 अप्रैल को 7 मिलियन, 3 अप्रैल को 40 मिलियन, 2 अप्रैल को 45 मिलियन, 1 अप्रैल को भी 45 मिलियन, मिलियंस के हिसाब से माइग्रेशन हो रही है। और आउटपुट क्या है, लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि आप सेकंड माइग्रेशन की तरफ जा रहे हो, आप यहाँ पे बोनसेस देने की बात कर रहे हो, हमारा तो ओरिजिनल ही हमें अभी तक नहीं मिला। यही मैं आपसे कहना हूँ पाईको टीम से कि भैया प्राइस ऐसे नहीं बढ़ती जैसे आप कर रहे हो, प्राइस ऐसे नहीं बढ़ती। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सोचना होगा, रियल टाइम यूटिलिटी लेनी होगी, लोगों को साथ मिलाना होगा, इस तरह से आपका बुलिश ट्रेंड आ सकता है। वैसे जो ऑब्जर्व हो रहा है उसके मुताबिक उनका मानना ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आए हैं जो कि फ्यूचर में ये बता रहे हैं कि आपको एक बड़ा यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है। ये देखिए लैडर्स यहाँ पे बन रही हैं, बड़ा अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे मूव करने का मौका बनता है, यहाँ से बाउंस बैक करने का मौका बनता है। बट इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई ऐसी न्यूज़ देखे जब आप तुरंत फासला लेते हैं, तुरंत आप फासला करते हैं कि हाँ अब ये करना ही करना है, नहीं, आपको सोचना होगा, देर तक सोचना होगा, साथियों से मशवरा करना होगा, फिर आपने फैसला लेना है। क्योंकि इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वो जो इंस्टेंट रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे आप अंदर से टूट जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि यार मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, इस तरह किया, वैसे किया, मैंने आज 10 बिजनेस ट्राई किए, आज 10 मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया, सेटअप किए या वेंचर्स किए, बट रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो, अंदर से टूट जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप अंदर से टूटो। बिजनेसमैन बनना, पैसा बनाना, फ्यूचर स्ट्रेटजी सेट करना, एक अपना इकोसिस्टम बनाना, लेआउट बनाना, शॉप्स बनाना, रेस्टोरेंट बनाना, सब कुछ आसान है अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी से करते हैं, आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ जिसका आपको फ़ायदा हो और नुकसान ना होने के बराबर हो। इसलिए मौजूदा कंडीशन में अगरचे हमें कुछ अच्छे वैलिडेटर्स मिल रहे हैं, अच्छे हमारे पास इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जो पाई के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि फ़िलहाल दूर रहिए, पीछे रहिए, क्योंकि पाई इतनी स्टेबल कंडीशन में नहीं है कि आपको और ज़्यादा नुकसान करा के फिर आपको प्रॉफिट तरफ लेके आए। नो 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 नो, मेरे मशवरे में अभी पाईको टीम को चाहिए कि नहीं भैया वापसी का रुख करें ऐसे प्लेटफॉर्म में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, इंडियन इन्वॉल्व हो, चाइना इन्वॉल्व हो, ताकि दोबारा से पाँव पे खड़े हो सकें। और फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।